कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां 18 दिनों तक लाशों के ढेर लगे और खून की नदियां बहीं। विजय का शंख बज चुका था और पांडवों ने अधर्म पर जीत हासिल कर ली थी। दुनिया के सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने दिव्य रथ पर सवार होकर शिविर की ओर लौट रहे थे। वही रथ जिस पर स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी श्री कृष्ण सारथी थे और जिसकी ध्वजा पर महाबली हनुमान विराजमान थे। अर्जुन के मन में अपनी वीरता का गर्व था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस रथ ने उन्हें जीत दिलाई वह असल में एक चलता फिरता कब्रिस्तान बन चुका था। जैसे ही रथ शिविर पहुंचा, कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जिसने युद्ध के सारे नियमों को तोड़ दिया। उन्होंने अर्जुन को रथ से पहले उतरने का आदेश दिया। आखिर क्यों त्रिलोक के स्वामी ने एक सारथी का धर्म निभाने के बजाय अर्जुन को पहले उतारा? और जैसे ही कृष्ण के पैर जमीन पर पड़े, वैसे ही वह रथ एक भयंकर धमाके के साथ राख के ढेर में क्यों बदल गया? क्या अर्जुन की जीत सिर्फ एक छलावा थी? क्या वाकई अर्जुन 18 दिनों तक एक जल चुके रथ पर सवारी कर रहे थे? आज की इस विशेष गाथा में हम उस रहस्य की परतों को खोलेंगे जिसे सुनकर अर्जुन का अहंकार मिट्टी में मिल गया था। कुरुक्षेत्र का वह विशाल मैदान, जहां 18 दिनों तक धर्म और अधर्म के बीच ऐसा भीषण संग्राम हुआ जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है, अब शांत हो चुका था। हर तरफ टूटे हुए रथ, ढाल और शस्त्र बिखरे पड़े थे, जो इस महाविनाश की गवाही दे रहे थे। पांडवों ने अपनी निष्ठा और भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से वह विजय प्राप्त कर ली थी जो असंभव प्रतीत होती थी। विजय का उल्लास चारों ओर था, शंखों की ध्वनि से आकाश गूंज रहा था। अर्जुन, जो इस युद्ध के महानायक थे, अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ रथ पर सवार होकर शिविर की ओर लौट रहे थे। यह वही दिव्य रथ था जो अग्निदेव ने अर्जुन को खांडव देह के समय दिया था और जिसे स्वयं हनुमान जी का संरक्षण प्राप्त था। जैसे ही रथ पांडव शिविर के द्वार पर पहुंचा, वहां एक असामान्य चुप्पी छा गई। युद्ध की परंपरा के अनुसार सारथी हमेशा पहले उतरता है और अपने योद्धा के लिए सम्मानपूर्वक द्वार खोलता है। अर्जुन इसी प्रतीक्षा में थे कि माधव पहले उतरेंगे, परंतु कृष्ण के मन में कुछ और ही चल रहा था। भगवान कृष्ण के मुखमंडल पर उस समय एक विशेष गंभीरता थी, जिसे देखकर अर्जुन थोड़े विचलित हुए। कृष्ण ने बिना पीछे मुड़े शांत स्वर में कहा, पार्थ, आज युद्ध के सारे नियम और सारी परंपराएं एक ओर रख दो। मेरा आदेश मानकर तुम तुरंत अपने गांडीव और तरकश के साथ इस रथ से नीचे उतर जाओ और मुझसे थोड़ी दूरी पर जाकर खड़े हो जाओ। अर्जुन के लिए यह अत्यंत विस्मयकारी था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सखा और गुरु कृष्ण उन्हें इस प्रकार आदेश देंगे। फिर भी कृष्ण की वाणी में एक ऐसी शक्ति और सुरक्षा का भाव था कि अर्जुन ने बिना कोई प्रश्न किए अपना धनुष उठाया और रथ से नीचे उतरकर सुरक्षित दूरी पर जाकर खड़े हो गए। अब रथ पर केवल श्री कृष्ण अकेले रह गए थे। उन्होंने एक गहरी और संतोषजनक श्वास ली। कृष्ण ने अपनी दृष्टि रथ के ऊपर लहराते हुए उस विशाल ध्वज की ओर केंद्रित की, जिस पर कपिध्वज के रूप में स्वयं महाबली हनुमान जी विराजमान थे। कृष्ण ने मौन रहकर ही हनुमान जी को उनकी सेवा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया। भगवान कृष्ण का संकेत पाते ही हनुमान जी, जिन्होंने युद्ध के हर क्षण अर्जुन के रथ की रक्षा की थी, अपनी सूक्ष्म देह को समेटकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हनुमान जी के जाते ही रथ की चमक अचानक फीकी पड़ने लगी, लेकिन अभी भी श्री कृष्ण उस पर विराजमान थे, जिससे रथ का ढांचा स्थिर बना हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण ने रथ से नीचे अपनी छलांग लगाई, संपूर्ण कुरुक्षेत्र के वातावरण में एक ऐसी गर्जना हुई जैसे कोई पर्वत टूटकर गिरा हो। कृष्ण के पैर धरती को छूते ही अर्जुन की आंखों के सामने एक विस्मयकारी और डरावना दृश्य उभरा। वह रथ, जो कुछ क्षण पहले तक अजय दिख रहा था,
अचानक धू धू कर जलने लगा। देखते ही देखते रथ के पहिए, लकड़ी का ढांचा और स्वर्णमयी साज सज्जा सब कुछ प्रचंड अग्नि की लपटों में घिर गए। अर्जुन हतप्रभ होकर अपनी आंखों के सामने इस विनाश को देख रहे थे। कुछ ही सेकंड बीते थे कि वह महान रथ, जो सैकड़ों योद्धाओं के प्रहार सह चुका था, केवल राख की एक ढेरी बनकर रह गया। अर्जुन का शरीर कांपने लगा और उनके हाथों से गांडीव छूट गया। वे दौड़ते हुए कृष्ण के समीप आए और अश्रुपूर्ण नेत्रों से पूछा, हे जनार्दन, यह क्या माया है? जिस रथ ने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों के प्रहार सहे, वह विजय मिलने के बाद अचानक ऐसे कैसे जल सकता है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? श्री कृष्ण ने अत्यंत करुणा और सौम्यता के साथ अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्थ, शांत हो जाओ। तुम जिसे चमत्कार समझ रहे हो, वह वास्तव में सत्य का प्रकटीकरण है। सत्य तो यह है कि यह रथ बहुत पहले ही भस्म हो चुका था, आज तो केवल इसकी राख दिखाई दी है। कृष्ण ने रहस्य खोलते हुए बताया कि युद्ध के दौरान भीष्म पितामह के दिव्य बाणों, गुरु द्रोण के ब्रह्मास्त्र और कर्ण की अमोघ शक्ति ने इस रथ को हफ्तों पहले ही जलाकर राख कर दिया था। उस समय रथ का अस्तित्व केवल भौतिक रूप में बचा हुआ था, क्योंकि उसकी ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी। माधव ने आगे कहा, हे अर्जुन, यह केवल मेरी उपस्थिति और हनुमान जी की दिव्य शक्ति का प्रभाव था, जिसने उन घातक अस्त्रों के वेग और उनकी ऊर्जा को इस रथ के भीतर ही दबा रखा था। हनुमान जी ने अपनी पूंछ और बल से इसे बांध रखा था और मैंने अपनी माया से इसे स्थिर किया हुआ था, ताकि तुम अपना युद्ध निर्भय होकर लड़ सको। कृष्ण ने गंभीर स्वर में अंत में कहा, यदि आज मैं तुमसे पहले रथ से नीचे उतर जाता, तो उन सभी दिव्यास्त्रों का संचित प्रभाव उसी क्षण प्रकट हो जाता और तुम उस रथ के साथ ही भस्म हो जाते। तुम्हारी रक्षा के लिए ही मैंने आज परंपरा को तोड़ा और तुम्हें पहले उतरने को कहा। यह विजय तुम्हारी नहीं, अपितु दैवीय शक्तियों की है। कृष्ण की यह बात सुनते ही अर्जुन का सारा अहंकार और स्वयं को महान योद्धा समझने का भाव मिट्टी में मिल गया। उन्हें बोध हुआ कि मनुष्य केवल एक निमित्त है, असली सुरक्षा तो ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। यह गाथा हमें सिखाती है कि हमारी हर जीत के पीछे कई अदृश्य हाथ और प्रार्थनाएं होती हैं, जिनके प्रति हमें सदा कृतज्ञ रहना चाहिए। जब उस जलते हुए रथ की राख अर्जुन की आंखों के सामने उड़ने लगी, तब उन्हें समझ आया कि इस पूरे युद्ध में जिसे वो अपना पराक्रम समझ रहे थे, वो असल में माधव की माया और बजरंगबली का संरक्षण था। यह कहानी सिर्फ एक रथ के जलने की नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अक्सर हमें लगता है कि हम अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन हम उन अदृश्य हाथों को देखना भूल जाते हैं जो हमें गिरने से बचा रहे होते हैं। कभी वो पिता का त्याग होता है, कभी माँ की प्रार्थना, तो कभी ईश्वर की वो असीम कृपा जो हमें उस समय भी थामे रखती है जब हम अंदर से टूट चुके होते हैं। अर्जुन का रथ तो जल गया, लेकिन उसी आग में उनका मैं और मेरा अहंकार भी भस्म हो गया। अगर आज आप सुरक्षित हैं, सफल हैं और खुश हैं, तो याद रखिएगा कि कोई न कोई आपके जीवन के रथ की कमान थामे खड़ा है। अगर आपको इस गाथा ने प्रेरित किया है, तो इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। कमेंट्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और ऐसी ही महान गाथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। याद रखिए, योद्धा आप भले हों, पर सारथी हमेशा ईश्वर को ही रहने दें। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।